तो भाई हमने वो वाली ट्रिप कर दी एंड, और एंड करने के बाद छोड़ो यार, 2 ट्रिप के अंदर जानते हो कितना कमाया। वहाँ गए और जाने के तुरंत बाद जो है राइड उठाई और एक और राइड कंप्लीट करी। भाई वो भी बड़ी लंबी राइड थी, दिखाएं आपको। लेकिन भाई एक बात बताएं आपको, इसको देख कर ना अपने सारे काम धाम छोड़ छाड़ के इस लाइन के अंदर ना तुरंत मत आ जाना, क्योंकि आज की वीडियो हम बना रहे हैं पार्सल डिलीवरी और बाइक टैक्सी के अंदर राइडर की दुर्दशा के ऊपर। तो वीडियो पूरा देखना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो लीजिए आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से बाइक टैक्सी और पार्सल डिलीवरी के अंदर काम करने वाले सभी राइडर, जी हाँ सभी राइडर की होने वाली है या ऑलरेडी हो चुकी है दुर्दशा। तो लीजिए दोस्तों, दुर्दशा की पहली ट्रिप हमने उठा ली है। जी हाँ, 163 रुपये की उठाई है। टाइम देख रहे हो भाई, 8:53 पर हमने कस्टमर को कॉल किया था। कस्टमर ने कहा सोसाइटी के अंदर आ जाओ। भाई हम सोसाइटी के अंदर भी आ गए, उसके बावजूद 10 मिनट होने को आ रहे हैं लेकिन कस्टमर नहीं आया। ये होती है राइडर की दुर्दशा, कोई वैल्यू नहीं है राइडर की। कैंसिल करके जाएंगे, ओला क्या देगा? 7 रुपये। खड़े रहो, कोई और आ जाएगा, हम कैंसिल करेंगे तो। एंट्री कराई थी आपने, अप्रूवल भी दिया है, तब से अंदर खड़ा हूँ। ठीक है बस मैं अब नीचे उतर रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा। भाई कस्टमर को पता है, क्योंकि जब एंट्री कराई थी तो अप्रूवल इन्होंने ही दिया था हमें, उसके बावजूद तसल्ली से अंदर बैठे हुए। हो रही है ना राइडर की दुर्दशा। तो दोस्तों इस बोर्ड को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इस ट्रिप को हमने कहाँ पर एंड किया है। ना यहाँ नहीं भाई, पहली ट्रिप जो हमने एक्सेप्ट करी थी जिसमें कस्टमर ने बहुत लेट लगा दिया था, उसको उतारा था भाई आनंद विहार रेलवे स्टेशन। और वहाँ पर भाई अब 20 रुपये की पर्ची लगने लगी है। ये देखो हमारी स्कूटी की पार्किंग की स्लिप, जी हाँ भाई ये देखो 20 रुपये की पर्ची लगी है वहाँ पर हमारी, और हमें 20 रुपये देने पड़े हैं, तब हम उसे रेलवे स्टेशन के अंदर उतार के आए हैं। हालांकि भाई हमने कस्टमर को बोल दिया ये 20 रुपये आपको देने पड़ेंगे, फेयर में ये जुड़ के नहीं आते हैं। तो खैर कस्टमर से ये 20 रुपये ले लिए थे। फिर वहाँ पर भाई राइड पे राइड, और वो कितने की? 70, 80, 90 रुपये की। काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे। उसके बाद फिर राइड आई सेक्टर 85 नोएडा की, जिसको उठा के लेके आए हैं। और भाई अब काम की अगर बात कर ले तो कितना काम हो गया, तो 312 रुपये का टोटल काम अभी तक 2 राइड के अंदर हुआ। लेकिन आज की वीडियो है राइडर की दुर्दशा के ऊपर। तो चलिए भाई, ये कमाई जो हमारी हुई है 312 रुपये की, इसकी डिटेल खोल के आपको दिखाते हैं। तो देखो ये है भाई 25 किलोमीटर की राइड जो अभी हमने कंप्लीट करी है। चलिए इसी को खोल लेते हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं 25 किलोमीटर की राइड में 150 रुपये। कैलकुलेटर होगा आपके पास, ज़रा एक बार कैलकुलेटर पे हिसाब निकालना, तब आपको पता चल जाएगा कि भाई राइडर को इस वक्त कंपनियां क्या रेट दे रही हैं। निकालो, आ गया सामने 6 रुपये किलोमीटर, जिसमें 2 रुपये किलोमीटर। हमारी बात छोड़ो, बैटरी चला रहे छोड़ो, क्योंकि हम तो भाई बैटरी चला रहे तो भी आफत है। लोग बोल रहे हैं ना बैटरी चला रहे बचत हो रही, कुछ बचत नहीं है भाई, सिर्फ 35% रह गई है। घर भागना है, काम हो गया ख़त्म। और जो भाई पेट्रोल से चला रहे हैं उनकी क्या कहानी है भाई? उनकी कहानी ये है कि 6 रुपये किलोमीटर में वो बाइक चला रहे हैं, जिसमें 2 रुपये किलोमीटर का उनका बाइक का खर्चा आएगा। तो 4 रुपये किलोमीटर के अंदर बंदा काम कर रहा है। ये हो रही है एक्चुअल में दुर्दशा। और न जाने क्यों लोग बाग इस काम को बड़ा ज़बरदस्त काम दिखाते हैं। ओ भाई अंधी कमाई हो रही है, बहुत तगड़ी कमाई हो रही है, सारे काम धाम छोड़ के इस लाइन के अंदर आ जाओ। और रुको भाई रुको, आपको ना कस्टमर का ऐप दिखाता हूँ। जो भाई ये सोच रहे हैं ना, भाई बड़े खुश हो रहे हैं बाइक टैक्सी के अंदर, अरे मेहनत करो पैसा आता है, उनको ना कस्टमर का ऐप दिखाता हूँ कि आपकी आने वाले दिनों में, हमने वीडियो में शुरू में बोला था ना, आने वाले दिनों में आपकी दुर्दशा और बुरी होने वाली है। तो कस्टमर का ऐप मैं आपको दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि आने वाले दिन कितने बुरे होने वाले हैं आपके लिए। तो भाई हम पहुँच चुके हैं घर पे, और जैसा हमने कहा था कि आपको हम ना कस्टमर वाला ऐप दिखाएंगे, तो हमने भाई लोकेशन डाली है। पिकअप लोकेशन है एक मूर्ति गोल चक्कर, और ड्रॉप लोकेशन है अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन। अब जो चीज़ दिखाना चाहते हैं ना उसको देखना भाई, ये चीज़ तो छोड़ो। ये देखो यहाँ पर जब हम ऊपर करते हैं तो भाई उबर हमें क्या दिखा रहा है? उबर हमें दिखा रहा है भाई मोटो यानी मोटरसाइकिल का किराया 196 रुपये 63 पैसे है। इससे थोड़ा सा नीचे देखो भाई एक स्कूटी का डिज़ाइन बना हुआ है, और वहीं पर ये किराया
168 रुपये है भाई, तकरीबन 30 रुपये का फ़र्क है। नीचे लिखा हुआ है वेट ए लिटिल फॉर डिस्काउंट मोटो राइड। भाई ये डिस्काउंट मोटो राइड वाइड कुछ नहीं है, ये कस्टमर को केवल ऐसे दिखाया है। एक्चुअल में कंपनी ढूंढेगी कोई ईवी वाली गाड़ी या फिर ऐसा राइडर जो बस आंख बंद करके कंपनी की कोई सी भी राइड को एक्सेप्ट कर लेता है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से भाई रेट दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भाई हो सकता है आगे चल के रेट बढ़ जाए। तो देखो मार्केट में जिस चीज़ की शॉर्टेज होती है ना, उस चीज़ के रेट थोड़े बहुत बढ़ते हैं। राइडर की तो शॉर्टेज ही नहीं है, रोज़ नए नए राइडर आ रहे हैं और जो पुराने राइडर इसके अंदर आए हैं वो कहीं नहीं जा रहे भाई। 10% राइडर अगर इस लाइन को छोड़ के कहीं जा रहे होंगे ना, तो उससे कहीं ज़्यादा गुना राइडर इस लाइन के अंदर आ रहे हैं। यकीन नहीं है तो किसी डिलीवरी कंपनी के ऑफिस चले जाओ, दिख जाएगी नए राइडरों की भीड़ जो इस लाइन के अंदर आना चाहते हैं। अब पार्सल डिलीवरी की कंपनी की बात करिए, अब चलो पार्सल डिलीवरी के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि बाइक टैक्सी के अंदर तो आपका बंटाधार होने ही वाला है, आपकी दुर्दशा होने ही वाली है। पार्सल डिलीवरी की और बात कर लेते हैं, तो पार्सल डिलीवरी के अंदर भी ईवी का इफेक्ट जरूर पड़ेगा, ये याद रखिएगा भाई। ईवी का इफेक्ट पार्सल डिलीवरी में भी रेट से ही पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि कंपनियां ये देख रही है कि भाई राइडर को तो पैसे बचने लगे, ईवी चला रहे हैं, उनके पेट्रोल के पैसे बचने लगे, तो ये 2 रुपए जो उनको बच रहे हैं ये भाई उनको बचने नहीं चाहिए। क्योंकि अगर उनको पैसे बच गए तो वो ज़्यादा सोचने लगेंगे, ज़्यादा कुछ खर्चा करने लगेंगे और एक दिन उनको ये काम बेकार लगने लगेगा। तो सिर्फ उनको उतना ही मिलना चाहिए जितने में वो अपना पेट भर सकें, अपने बच्चों का पेट भर सकें। बचत बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर बचत करी तो कुछ और काम कर लेंगे। तो कोई भी कंपनी है, खासकर इस लाइन की जो डिलीवरी लाइन है, पार्सल डिलीवरी है, स्विगी है, जोमेटो है, भाई ये रेट बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छे रेट आपको दे सकते हैं और कस्टमर भी रेट अच्छे दे सकते हैं। लेकिन ये कंपनियां नहीं चाहती हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर कस्टमर से हमने 10 रुपये क्या 15 रुपये किलोमीटर भी मांगा तो कस्टमर दे देगा। ऐसी बात नहीं भाई, जिसको आदत पड़ गई है ना बाइक टैक्सी की, कैब की, ऑटो की और घर बैठे सामान मंगाने की, घर बैठे फूड मंगाने की, वो नहीं निकलेगा। 2, 4, 5 रुपये अगर बढ़ जाएंगे तो वो नहीं निकलेगा अपने घर से कि नहीं मैं खुद ही जाके भाई रेस्टोरेंट से जा रहा हूँ और वहाँ से लेके आऊँगा, नहीं निकलेगा, वो दे देगा एक्स्ट्रा। लेकिन राइडर को अगर एक्स्ट्रा पैसे बचने चालू हो गए तो राइडर कुछ टाइम तक इसमें काम करेगा, अच्छे पैसे बचाएगा और इस लाइन से चला जाएगा। तो कंपनियों के लिए नए मुर्गे आएंगे कहाँ से? इसलिए राइडर की कमाई एक सीमित कमाई रखी जाती है जानबूझकर। उनको उतना ही दिया जाता है जितने में उनका पेट भर सके, जितने में उनका दिमाग भर सके, इतने पैसे नहीं दिए जाते हैं। क्योंकि जिस दिन दिमाग भर गया उस दिन राइडर भाग जाता है। और एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, हमारा राइडर हेल्प इंडिया व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे राइडर हैं जो भाई बाइक टैक्सी या पार्सल डिलीवरी का काम छोड़ चुके हैं। कोई चला गया है भाई, ये बाइक टैक्सी पार्सल डिलीवरी, हमारे एक भाई है, वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट्स कर देंगे, वो भी भाई बाइक टैक्सी और पार्सल डिलीवरी का काम करते थे। पीछे कस्टमर बैठते थे, उनको अपना कार्ड दे देते थे कि सर मेरा एसी रिपेयरिंग का काम है, एसी में कोई भी दिक्कत है, घर का हो तो मुझे बता देना। धीरे धीरे उनके क्लाइंट बनते चले गए, बाइक टैक्सी से करते करते आज वो छोड़ चुके हैं बाइक टैक्सी। आज वो एसी के काम के अंदर इतना पैसा अच्छा कमा रहे हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं है ये बाइक टैक्सी का काम करने की। तो इसीलिए कंपनियां नहीं चाहती हैं कि आप अपना दिमाग चला सको। कम कमाई होगी तो आप क्या करोगे भाई, पहले 4 घंटे देते थे फिर 6 घंटे देने लगोगे। जो 8 घंटे देता था वो 12 घंटे देगा, जो 12 घंटे देता था वो 14 घंटे इसी काम के अंदर देगा, कहीं और नहीं भागेगा। तो कंपनी के राइडर कहीं नहीं जाएंगे, उनको ही ऐसे गिग वर्कर मिलते रहेंगे और मिलते हैं और हमेशा मिलते रहेंगे। पनौती आपके ऊपर लगती रहेगी, विपदा आपके ऊपर आती रहेगी। इसीलिए बोल रहा हूँ अभी भी समय है, कर लो जितना टाइम तक करना है, लेकिन लाइफ इसको बिल्कुल भी मान के मत चलना, क्योंकि आने वाला वक्त इससे भी बहुत ज़्यादा बुरा है। आने वाले वक्त के अंदर इतनी ज़्यादा आपकी दुर्दशा हो जाएगी, जब ये ईवी मार्केट में खुल के आ जाएंगी तब तो आप ज़्यादा काम करना चाहोगे ना, तब भी नहीं कर पाओगे। ये याद रखना, क्योंकि ईवी की लिमिट होती है एक, और ये काम जो है बेलिमिट के होते हैं। और जो लिमिट वाले काम है जैसे स्विगी जोमेटो एक एरिया के अंदर, उसके अंदर भाई इतनी पब्लिक आ जाएगी, अभी है उसके अंदर बहुत पब्लिक है, लेकिन इतने राइडर आ जाएंगे, जरा एक बार स्विगी जोमेटो वालों से किसी से पूछ लो
कि आज से 2-3-4 साल पहले उनकी क्या कमाई होती थी और आज क्या कमाई हो रही है। किसी स्टोर के सामने, किसी रेस्टोरेंट के सामने जाके देख लो, जहां पर कभी यदा कदा ही राइडर मिला करते थे, आज जमघट लगा हुआ है। जहां पर 2-3 राइडर वेट करते थे ऑर्डर का, आज वहां 20-20 राइडर ऑर्डर का वेट करते हैं। तो ये हालत अभी और बिगड़ने वाली है, अभी आपकी और बुरी दुर्दशा होने वाली है। कुछ समझ सको तो अभी से समझ लेना, अन्यथा भविष्य हमने इस वीडियो से आपको दिखाई दिया है। मिलेंगे फिर किसी नई जानकारी के साथ, फिर कुछ नया समझाते हुए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और बेल के आइकन को भी याद से दबा दीजिएगा। वीडियो को करते हैं ये पर खत्म और जाते जाते आपसे कहते हैं जय हिंद, जय भारत।